हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली मीट बायोलॉजी। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन सीरीज मीट 2026 के लिए। अभी हम ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसकी मैंने सीरीज 1 अपलोड भी कर दी। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज जाकर के जरूर देखना। आज ये सीरीज 2 है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और हम ऐसे ही हर चैप्टर्स के लिए करेंगे। मतलब हम एक चैप्टर में 100 to 150 तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और अलग से पीवाईक्यूज भी करेंगे। इससे क्या होगा कि जितनी ज्यादा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे, उतनी ज्यादा चीजें हमें याद होंगी। जितनी ज्यादा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज्यादा चीजें हमें याद होती है, बार बार हम रिपीट करते हैं ना उस चीजों को, इसलिए। और सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवाइज करने का क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चीजों को रिवाइज भी कर सकते हैं। किसी चैप्टर को आपको रिवाइज करना है तो बस उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को लगाना शुरू करिए, आपको खुद ब खुद वो चीजें याद आने लगेंगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये मतलब इफेक्टिव मेथड होता है। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं आज की सीरीज। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग रिस्पायर्स वाया बक्कल कैविटी मॉइस्ट स्किन एंड लंग। इनमें से कौन सा जो एनिमल्स हैं वो बक्कल कैविटी मॉइस्ट स्किन और लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं? तो ठीक है, तो हमने अपने अपने लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। पहले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि जो एम्फीबियंस होते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, वो 3 तरीके से रिस्पायर करते हैं अगर वो लैंड पर रहते हैं। बक्कोफेरेंजियल कैविटी यानी बक्कल कैविटी, स्किन से करते हैं यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन से, और क्या करते हैं लंग से रेस्पिरेशन करते हैं यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। और अगर एम्फीबियंस वाटर में होते हैं स्पेशली, तो वो स्किन मॉइस्ट स्किन का यूज करते हैं यानी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा इसमें। इसमें हम देखते हैं एम्फीबियंस में आते हैं हमारे जैसे कि फ्रॉग्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकंड आ रहा है फ्रॉग, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पहला है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा आपका आ जाता है सिलेंट्रेट्स में। और जो ऑप्शन थर्ड है साइकन, ये आपका आ जाता है पॉरीफेरा में। ठीक है, तो ये जो फाइलम पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लैटीहेल्मिन्थेस एंड एस्केहेल्मिन्थेस, ये जो 5 फाइलम्स थे शुरू के, इनमें मैंने आपको बताया था कि इनमें कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ओके, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इनमें कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म यानी एनिलिड्स। एनिलिड्स जो होते हैं वो थिन और मॉइस्ट स्किन का यूज करते हैं जनरली, वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब उनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्रॉप करेक्ट हो गया। चलिए, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट विच, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इंसेक्ट्स में। तो इंसेक्ट्स आपके आते हैं टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में। उसमें जैसे इंसेक्ट्स आते हैं और जैसे कि कॉकरोच हो गया हमारा, तो उसमें हमने देखा था कि जो ट्रैकिया होती है वो ट्रैकियल रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ट्रैकियल सिस्टम उनमें पाया जाता है रेस्पिरेशन करने के लिए। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा ट्रैकिया, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गिल्स जो होते हैं वो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स मोलस्कन्स में जनरली होते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यूटिकल क्यूटिकल नहीं होगा इनमें, और लंग्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स लाइक क्रे, फिश, प्रॉन एंड मोलस्कस लाइक न्यून्यू आर। तो ये आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन भी है कि जो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं और मोलस्कन्स होते हैं वो गिल्स का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो इनमें क्या हो जाएगा, गिल्स पाई जाती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं इनमें गिल्स होते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन बॉडी वॉल,
इनकरेक्ट है, सेकेंड लंग, ये भी इनकरेक्ट है, थर्ड है ट्रैकिया, ये भी इनकरेक्ट है, फोर्थ है गिल्स, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज्ड इन पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करते हैं? तो जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है उसमें हम बच्चों लंग्स का यूज करते हैं, ठीक है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन में हम लंग्स का यूज करते हैं, और जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है हमारा उसमें हम गिल्स का यूज करते हैं। ट्रैकियल रेस्पिरेशन में हम ट्रैकिया का यूज करते हैं, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में हम स्किन का यूज करते हैं। ये चार चीजें आपको याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज्ड इन पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका लंग्स हो जाएगा। तो गिल्स करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका जो है लंग्स वो करेक्ट आ जाएगा। थर्ड है क्यूटिकल, ये भी रॉन्ग। फोर्थ है ट्रैकियल ट्यूब, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू। तो अभी मैंने आपको बताया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस किसके थ्रू होता है, वो स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। जब हम स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं तो उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन फोर्थ है वही इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन इसमें रॉन्ग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यूज्ड इन ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम यूज करते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, मतलब जब हम गिल्स का यूज करते हैं तो उसे हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो देख लेते हैं इसमें। लंग्स, लंग्स तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन में आ गया, तो ये रॉन्ग हो गया। स्पायरिकल, स्पायरिकल तो ओपनिंग होती है जब ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्पायरिकल, मतलब जो ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है इंसेक्ट्स में, उसकी जो ओपनिंग होती है उसे हम स्पायरिकल बोलते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड वाला है गिल्स, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में गिल्स का यूज करते हैं, तो 3 करेक्ट हो जाएगा। 4 स्किन, स्किन ये भी रॉन्ग हो जाएगा। स्किन मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स इन इंसेक्ट्स फॉर गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज। जो नेटवर्क होता है एयर ट्यूब का इंसेक्ट्स में गैसेस के एक्सचेंज के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम होता है ना उनमें, इंसेक्ट्स में, तो उसे हम बोलते हैं ट्रैकिया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रैकिया। सेकंड है स्पैरिकल, जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है उसे हम स्पैरिकल बोलते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड है स्टोमेटा, स्टोमेटा तो हमारी लीफ में प्रेजेंट होती है, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फोर है स्किन, तो ये स्किन भी इसमें काम नहीं आती, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज वर्टिब्रेट्स में जो फिशेस होती हैं, मछलियां, वो यूज करती हैं क्या? गिल्स का यूज करती हैं। हमने पढ़ा था फिशेस क्या करती हैं, गिल्स का यूज करती हैं। वेयर एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स। इनमें क्या होते हैं, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के। तो फिशेस यूज क्या करती हैं, इसमें लिख सकते हैं गिल्स, और यहाँ आता है हमारा लंग। तो देख लेते हैं। पहला स्किन, लंग्स, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड है गिल्स एंड क्यूटिकल, ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड है गिल्स एंड लंग, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले में आ गया गिल्स, सेकंड में आ गया लंग। फोर्थ है गिल्स और स्पाइकल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमें मैचिंग करनी है कि किसके सामने कौन सा आएगा। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन करते हैं किससे? मोइस्ट क्यूटिकल होती है उनमें रेस्पिरेशन, मतलब मोइस्ट स्किन होती है। तो ए के सामने फर्स्ट, मतलब ये इसका सही है, ठीक है, करेक्ट है ये। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में क्या होती है, गिल्स होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो ये भी इसका करेक्ट हो गया, गिल सामने इसके। कॉकरोच में क्या होती है, ट्रैकिया होती है, तो सी का हमारा आ जाएगा फोर्थ, ट्रैकिया। बी का बर्ड्स और रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, तो हमारा आ जाएगा ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड। ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, तो ऑप्शन थर्ड में हमें दिख रहा है कि ए का फर्स्ट है और बी का सेकेंड है। सी का फोर्थ है ट्रैकिया, और डी का थर्ड है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ए का सेकेंड, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया, अर्थवॉर्म में गिल्स थोड़ी ना होती है। ए का फर्स्ट,
ये करेक्ट है, लेकिन बी का जो है फोर्थ नहीं होगा। बी का एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स में ट्रैकिया नहीं होंगे, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब वो जो फोर्थ वाला है, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, तो जो सी का है वो थर्ड नहीं होगा। कॉकरोच में लंग्स नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं पहले दूसरे ऑप्शन से ही मैच करके। ठीक है, चलिए समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। Which of the following life processes involves breathing process? इनमें से कौन सी लाइफ प्रोसेस में ब्रीदिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फ्रूट का, फूड का ब्रेक डाउन होता है, तो इनमें ब्रीदिंग थोड़ी ना इन्वॉल्व होती, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर को अपने लंग्स के अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम अपने लंग से बाहर एक्सेल करते हैं, मतलब बाहर इन्वायरमेंट में निकालते हैं। ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं ब्रीदिंग में। तो रेस्पिरेशन में हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, ये भी गलत हो गया। फोर्थ है एक्सक्रीशन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट, हम अपनी बॉडी से जो वेस्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं वो एक्सक्रीशन हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं, तो इनमें नहीं आया। तो हमारा ऑप्शन है सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स? इनमें से बताना है कि कौन से मतलब इनमें से कौन कौन से ग्रुप, जिनमें से किस ग्रुप के एनिमल्स लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अर्थवॉर्म एंड इंसेक्ट्स, तो जो अर्थवॉर्म होते हैं वो मॉइस्ट स्किन का यूज करते हैं, तो लंग्स तो नहीं होते हैं, तो ऑप्शन पहला हमारा वैसे ही पहले ही रॉन्ग हो गया। अब स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स आ गए इसमें, तो स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स में जो जनरल बॉडी सरफेस से होता है रेस्पिरेशन, तो इनमें भी लंग्स नहीं होते, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिशेस, फिशेस में तो गिल्स होती हैं, तो पहला ये देखकर कि ये भी रॉन्ग हो गया। अब फोर्थ आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। हाँ ठीक है, इन चारों में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स टू टू देयर, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, और वो किस पे डिपेंड करता था, वो उसके हैबिटाट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता था। ठीक है, कि वो एनिमल रहता कहाँ है और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, जहां पर वो रहेगा उसी हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि फिशेज हैं, वाटर में रहती हैं, तो उनमें गिल्स पाई जाती है रेस्पिरेशन के लिए। अब जैसे कि टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं, उनमें ट्रैकिया पाई जाती है, वो लैंड पर रहते हैं। तो जैसे जैसे एनिमल्स जहाँ रहते हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए उनमें डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कि इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, प्रॉपर डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है हम मैमल्स में। ठीक है, हमारे में प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारे अंदर, वेल डेवलप्ड लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, अब जैसे पॉरीफेरेंस है, उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्स ही होती हैं केवल, उनमें कोई भी मतलब कि स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, जनरल बॉडी सरफेस से ही केवल वो रिस्पायर करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। तो इस पे डिपेंड करता है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स ड्यू टू देयर हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सेकंड जो है हमारा इसमें करेक्ट आ जाएगा। न्यूट्रिशन पे नहीं करता है, एक्सक्रीशन भी रॉन्ग हो गया, रिप्रोडक्शन भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, ट्रैकिया जो है वो आपकी किसमें डिवाइड कर जाती है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे से राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, मैंने ये सब आपको पढ़ाया भी है। तो ट्रैकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के सामने से क्या करती है, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, चलिए सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, ये सारे ऑप्शंस आपके रॉन्ग हो गए, तो प्राइमरी ब्रोंकाइस में जो है वो आपका करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं।
A thin elastic cartilaginous flap which prevents the entry of food into the larynx is known as. तो जो थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, वो कवर करता है, जिसको ग्लॉटिस को कवर करता है ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड। जब हम फूड को शैलो करते हैं, निगलते हैं, तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, ग्लॉटिस जो होता है, ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, उसको कवर कर लेता है ताकि जो हमारा फूड है वो ट्रैकिया में इंटर ना करने पाए। अगर फूड ट्रैकिया में इंटर कर गया तो काफी सारी दिक्कतें हो सकती हैं हमारी, मतलब हमें हमारी डेथ भी हो सकती है उससे। तो क्या करता है, ये इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो ग्लॉटिस को कवर करता है। तो हो जाएगा हमारा ग्लॉटिस, क्या हो जाएगा, हमारी ओपनिंग होती है तो ट्रैकिया की, ये क्या है, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया है। विंड पाइप क्या है, हमारी ट्रैकिया है, ये तो खुद ही ट्रैकिया है। एपिग्लॉटिस, तो ये दोनों रॉन्ग हो गए। एपिग्लॉटिस करेक्ट हो जाएगा, जो थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है वो एपिग्लॉटिस होता है, और ये हमारी जो वॉइस बॉक्स होती है ना लैरिंक्स, उसके ऊपर ही लगा होता है, ये उसी का पार्ट होता है। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा था। अब फोर्थ है ब्रोंक्यूल, ये तो लंग्स के अंदर का पार्ट है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो आपका जो है थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंग्स सिचुएटेड इन द ह्यूमन बॉडी आर इन, लंग जो होते हैं हमारे थोरैसिक कैविटी में पाए जाते हैं। ठीक है, थोरैसिक केज और थोरैसिक कैविटी में डिफरेंस होता है। जो थोरैसिक केज होता है स्टूडेंट्स, वो एक आपका बोनी स्ट्रक्चर होता है केवल, ठीक है, हड्डियों का ढांचा होता है, बाहरी स्ट्रक्चर बोन्स का बना होता है। ठीक है, और जो रिब केज के अंदर की जो स्पेस होती है ना, रिब केज के अंदर की जितनी भी स्पेस हो गई वो आपकी हो गई थोरैसिक कैविटी, जिसमें आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। ठीक है, और ये एयर टाइट चैम्बर होता है, इसमें एयर जो है वो लीक नहीं करती है, एयर टाइट चैम्बर होता है। अगर एयर लीक कर जाएगी इसमें तो आपका प्रेशर डिफरेंस नहीं क्रिएट हो पाएगा और आपका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो जो लंग्स होते हैं वो आपके देखते हैं सेकेंड थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है एब्डोमिनल कैविटी, तो ये रॉन्ग हो गया। सीरोमिक कैविटी, ये भी रॉन्ग हो गया। प्लूरल कैविटी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट विच लेवल ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रे ट्रैकिया डिवाइड्स, ठीक है, एट विच लेवल, तो किसमें से ट्रैकिया डिवाइड करती थी, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे से ट्रैकिया डिवाइड करती थी। ठीक है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे से ट्रैकिया डिवाइड कर जाती थी प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में ट्रैकिया डिवाइड कर जाती थी। तो ऑप्शन सेकंड थोरैसिक वर्टिब्रा रॉन्ग, सेकंड आ जाएगा फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक है, ये ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। थर्ड थोरैसिक वर्टिब्रा, ये भी, फोर्थ, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन मैन, ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि जो एयर पैसेज का करेक्ट सीक्वेंस आपको उसमें बताना है क्या होता है। चलो देखते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ये जो दो छेद हमारी नोज में प्रेजेंट है, सामने की तरफ दिख रहे हैं ना अपर लिप्स के ऊपर, ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। तो यहाँ से हमारी एयर क्या होती है, एंटर करती है, एयर एंटर करती है और हमारे नेजल कैविटी में जाती है। नेजल कैविटी से होते हुए फिर जाती है इंटरनल नॉस्ट्रल्स में, इंटरनल नॉस्ट्रल से होते हुए जाती है फिर हमारे फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाती है फिर हमारे लैरिंग्स में, लैरिंग्स से जाती है ट्रैकिया में। ठीक है, ट्रैकिया में जाने के बाद ब्रोंकाई में जाती है, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाती है, फिर एल्वुलाई में जाती है, मतलब एल्वुलर सैक में जाती है। तो एल्वुलर सैक में दो या दो से ज्यादा एल्वुलाइज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहीं जाती है। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स गई नेशल पैसेज, ठीक है करेक्ट है, इंटरनल नॉस्ट्रल फिर गई फेरिंग्स में, फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है आपके फूड और एयर के लिए, यहाँ से हमारा फूड भी जाता है और हमारी एयर भी जाती है। लैरिंग से होते हुए, लैरिंग से हमारा वॉइस बॉक्स है, यहाँ से होते हुए ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप में जाती है। ठीक है, फिर ट्रैकिया डिवाइड करती है ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद जो फिर लास्ट में एयर जाती है हमारी एल्वुलाई में, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट पैसेज है। चलो आगे देखते हैं। नोज से जाती है लैरिंग्स में,
नोज से पहले नोज से लैरिंग्स में थोड़ी ना जाएगी, पहले फेरिंग्स आना चाहिए फिर लैरिंग्स आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। नोज से जाती है फेरिंग्स में, नहीं नोज से हमारी जो है इंटरनल नॉस्ट्रल से नोज से जाएगी, और पहले तो नेशल पैसेज में जाती है, नोज से फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स में, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाती है, फिर ब्रोंकाई में जाती है। ये आपका गलत है, ब्रोंक्यूल्स पहले नहीं आएगा, ब्रोंकाई पहले आएगा, तो ये भी गलत है। नोज से जाती ब्रोंक्यूल्स, अब ब्रोंक्यूल्स तो आपके, अब ब्रोंकाई पहले आती फिर ब्रोंक्यूल्स आता है, ठीक है, ये तो लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया, तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, ये सारे इनकरेक्ट है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल पैसेज, इंटरनल नॉस्ट्रल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है एयर पैसेज, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था। ये पूरा हमारा कंडक्टिंग जोन बनाता है, पूरा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर के आपका जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो होते हैं वो आपके कंडक्टिंग जोन में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें फर्स्ट करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स सपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स सब में प्रेजेंट होती है और किसमें नहीं प्रेजेंट होती, मतलब एक्सेप्ट पूछता है। तो कार्टिलेजिनस, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स आपकी ट्रैकिया में होती है, ठीक है, हाँ 16 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है ट्रैकिया में, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है, मतलब सिकुड़ने से बचाती है, तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, चलो ट्रैकिया करेक्ट है। सेकेंड है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है, यहाँ इसमें भी होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी होती है, और सेकेंडरी में भी होती है, और टर्शरी ब्रोंकाई में भी होती है, तो ये भी हमारा चलो करेक्ट है। थर्ड है रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ना ये गलत हो गया, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आपके रिस्पिरेटरी जोन का पार्ट होता है, यहाँ पर आपका जो है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, हाँ जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं वो इनिशियल, मिड लेवल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तीन होती हैं, तो जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होता है ना, वहां पर आपकी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, मिड लेवल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में एब्सेंट होती है, ये ध्यान रखना, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो आ जाएगा रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इसमें एक्सेप्ट पूछा है कि किसमें नहीं प्रेजेंट होती है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसमें थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंग्स आर कंप्राइज्ड बाय, लंग्स में क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या हमारे लंग्स किससे बने होते हैं। पहला है ओनली एल्वुलाई, क्या लंग्स में केवल एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, नहीं, एल्वुलाई केवल थोड़ी ना होते हैं, उसमें ब्रोंकाई होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एल्वुलर डक्ट होती है, एल्वुलाई होती है, कई सारी चीजें होती हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है प्लूरा, प्लूरल तो जो लंग्स होती है उसकी कवरिंग होती है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो लंग्स की कवरिंग होती है, तो केवल प्लूरा से थोड़ी बनी होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोंकाई, क्या उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोंकाई होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई तक ही होते हैं, उसके आगे का भी तो स्ट्रक्चर होता है ना, तो थर्ड भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, नेटवर्क होता है ब्रोंकाई का, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई। ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल, मिड लेवल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल, फिर उसके बाद हमारी एल्वुलाई आती है, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, एल्वुलर डक्ट आती है, एल्वुलर सैक आती है, एल्वुलर सैक में हमारे एल्वुलाई होते हैं, तो फोर्थ हमारा ऑप्शन करेक्ट है, नेटवर्क होता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई, तो फोर्थ इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स आर, ठीक है, मेन साइट गैसियस एक्सचेंज की लंग्स में क्या होती है बताओ, होती है एल्वुलाई, एल्वुलाई जो होती है मेन साइट होती है गैसेस के एक्सचेंज के लिए लंग्स में, यहीं से हमारी जो गैसेस होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, डिफ्यूज करती है, एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में डिफ्यूजन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है एल्वुलाई। ट्रैक्यूल्स ये रॉन्ग हो गया, ब्रोंक्यूल्स ये भी रॉन्ग हो गया, फोर्थ है प्लूरा, ये तो मेम्ब्रेन हो गई, लंग्स, लंग्स जिससे कवर होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। चलो आगे देखते हैं, द फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज, फंक्शन बताना आपके आपको कंडक्टिंग पार्ट का, ठीक है,
तो पहला क्या है, फिल्टर वार्म एंड मॉइस्चन द एयर। ये क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है, ठीक है, एयर को फिल्टर कर देता है, प्योरीफाई कर देता है, यानी कि मतलब जैसे कि अगर एयर में बैक्टीरिया वगैरह या कोई अगर फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, इसमें जो म्यूकस प्रेजेंट होता है ये उसको ट्रैप कर लेता है, म्यूकस बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप कर लेता है और लंग्स में जाने से रोकता है। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे जो नोज में हेयर्स वगैरह होते हैं उसमें ट्रैप हो जाते हैं। और ये क्या करता है, एयर को वार्म कर देता है, मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर में कर देता है, अकॉर्डिंग कर देता है, ठीक है। और एयर को मॉइस्चन कर देता है, मतलब ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब ह्यूमिडिफाई हो जाती है हमारी एयर जब हम अपने ऐसे हाथ में सांस बाहर निकाल के देखें ना, एयर बाहर निकाल के, तो उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडक्टिंग जोन में क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस में वाटर कंटेंट होता है, तो इसलिए हमारी एयर क्या हो जाती है, मॉइस्चर हो जाती है, इनमें नमी प्रेजेंट होती है। तो पहला ही करेक्ट है। सेकंड है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो गैसियस एक्सचेंज में तो पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। केवल ये एयर को फिल्टर करता है, नहीं, केवल ये एयर को फिल्टर नहीं करता है। फोर्थ, वार्म द एयर, क्या केवल वार्म करता है, नहीं, ये फिल्टर भी करता है, वार्म करता है और मॉइस्चर करता है एयर को, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मतलब समझाने का तरीका मेरा कैसा लगा ये जरूर बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और और भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस की वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है, हम खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में हम पीवाईक्यूज भी करेंगे हर चैप्टर्स के। तो फिर चलो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।